बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने निकल कर आई है, जहां तिरहुत कमिश्नर मेडिकल अस्पताल पहुंचे थे, वहीं स्वागत के लिए खड़े थे अस्पताल के अधिकारी, लेकिन कमिश्नर के गाड़ी का ब्रेक पहले ही लग गया और दूसरे दरवाजे से मरीजों से बात करते हुए तिरहुत कमिश्नर अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ देखा, तमाम बातों की जानकारी दे रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं कमिश्नर, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। इस दौरान साथ में मौजूद रहे मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी, नगर आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारी। क्या कुछ निरीक्षण किया? आज रोगी कल्याण समिति की बैठक थी और इस बैठक में हम लोग आए थे। जिला पदाधिकारी महोदय भी थे और नगर आयुक्त यहाँ पर थे, सुपरिटेंडेंट साहब भी हैं और प्रिंसिपल साहब भी हैं, बाकी भी जो मेंबर लोग हैं सब लोग हैं। और एक रूटीन बैठक थी। मैंने इमरजेंसी वार्ड का भी निरीक्षण किया और वैसे तो स्थितियां काफी इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन एक दो डॉक्टर लोग जो है वो बिना जो है एप्रन के थे। मैंने उन लोगों को कहा है कि वही एप्रन पहना करें। मैंने यह भी कहा है कि जो भी ओपीडी के जो रूम्स हैं, तो रूम के बाहर भी कौन डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी कितने आवर्स की है, ताकि मरीजों को पता रहे। हम लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि मरीजों के फीडबैक के लिए हम लोग कियोस्क लगाएंगे, यानी कि मरीज कोई भी है, उसने डॉक्टर ने दवा दी कि नहीं, डॉक्टर का व्यवहार कैसा रहा, पैरामेडिकल का व्यवहार कैसा रहा, ऐसा तो नहीं कि उनको दवाई बाहर से लेनी पड़ रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। उनका नाम जो है वो जागृत नहीं किया जाएगा, ताकि हम लोग जो है जिला पदाधिकारी महोदय हम लोग सब लोग देखेंगे, ताकि उससे जो है मरीजों में एक विश्वास बढ़े। दूसरा मैंने कहा है कि जो अभी भी हमको शिकायतें मिलती है कि एम्बुलेंस बाहर से रहती है और जो भी पेशेंट आते हैं खासतौर से रात को, उनको जो यहाँ से बाहर रेफर किया जाता है, तो मैंने ये भी कहा है कि जो भी रेफर यहाँ से किया जाए उस पेशेंट की ट्रैकिंग किया जाए कि अगर वो पटना जा रहा है, किस अस्पताल में जा रहा है, कितने दिन तक वहां रुका। ये सब बिंदुओं पर मैंने ये भी कहा है कि जो पूरे कैंपस का जो सीसीटीवी है, तो हमारे जो रीजनल एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं, इनको हम लोगों ने कहा है कि इनके यहाँ उसका एक्सेस किया जाए, ताकि वो भी देखते रहे। इसके लिए हम लोग एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी रखेंगे, ताकि ये देखते रहे कि पूरे अस्पताल में जो गतिविधियां हैं वो जो है ठीक प्रकार से चल रही हैं। सफाई सुरक्षा को लेकर सफाई के जहां तक बात है, सफाई में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि मैंने कहा है, देखिए चूंकि पेशेंट बहुत आते हैं तो बट नेचुरल है कि सफाई उस प्रकार से नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने कहा है कि जो भी सरकारी गाइडलाइन है कि अगर 3 बार सफाई करनी है तो 3 बार सफाई फिनाल के साथ होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि पर्दा वर्ग काफी चीजें यहाँ पे व्यवस्था हो गई है। जहां तक आपने सिक्योरिटी की बात कहा, क्योंकि अभी जो वर्तमान जो सिक्योरिटी प्रदाता है उनका जो पसारा का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, तो उसको लोग हटा करके नई व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम लोग का प्रयास है कि जो उत्तर बिहार का जो द्वार कहा जाता है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है। हमारे मरीज बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम सभी की मंशा यही है कि इसको सुपर स्पेशलिटी के रूप में विकसित किया जाए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुझे ये बात पता नहीं थी। हमारे सुपरिटेंडेंट महोदय ने कहा कि बहुत सारे उपकरण जो हैं भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से यहाँ के रखे हैं, जो लोग मरीजों के इलाज के लिए बहुत सहायक होंगे, और वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा है कि इसको BMSICL ये लोग देख लें। अगले 2 महीने के अंदर जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, जिससे मरीजों के जो है इलाज में सहायता मिलेगी, तो उसको तुरंत चालू करें। इसके लिए हम लोग खुद तैयार हैं और 1 जुलाई से पहले हम लोग इसको चालू कर देंगे, ताकि जो बहुत सी जांचों के लिए हमारे पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है वो भी जाने दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो हम लोग की मंशा है बहुत जल्दी हम लोग पूरी कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नए डॉक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, सरकार ने किया है, तो वो भी आएंगे, ताकि हमारे पास जो है डॉक्टर्स की कोई कमी न रहे। लापरवाही पर भी कोई कार्रवाई हुई है? सर जीरो है हेल्थ मैनेजर का। जी, हेल्थ मैनेजर का वर्किंग यहाँ जीरो है। देखिए ये तो आपने कहा है, अभी तो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, मैं तो ओवरऑल व्यवस्था को देख रहा हूँ, और कि कोई शिकायत अगर आएगी तो उसको हम लोग अलग से जांच करेंगे। लेकिन मैंने सभी को ये कहा है कि मैंने कहा कि भाई बीमार पड़ना वैसे ही अच्छी बात नहीं होती, उसके बाद पेशेंट आता है, मरीज आता है, उसका तीमारदार आता है, उसको अच्छी सुविधाएं मिले। मैंने अभी देखा कि बहुत सारे हमारे पेशेंट जो हैं वो जमीन पे बैठते हैं। मैंने ये भी कहा कुर्सियों की और व्यवस्था की जाए, ताकि इनको बैठने की प्रॉब्लम ना हो। सरकार का जो 7 निश्चय पार्ट 3 है, उसमें कहा भी गया है कि सबका सम्मान जीवन आसान, तो उसमें कम से कम हमारे पेशेंट को, अब तो गर्मी भी आ रही है, ठंडा पानी पीने की व्यवस्था हो, शेड अच्छा हो। मैंने ये भी कहा है, यहाँ पे जो शेड मिला था वो आपने देखा कि मैंने मेटल का है, मैंने वो इसका टिन का होगा या इसका होगा, GI शीट का होगा। मैंने कहा कि इसमें गर्मी ज्यादा लगती है, तो इस प्रकार के शेड बनाए जिसमें कि गर्मी जो रिफ्लेक्ट हो जाए, ताकि गर्मी कम से कम
लगी। सर 2 साल तक सिक्योरिटी एजेंसी को बिना गनमैन तैनात किए हुए वेतन भुगतान किया गया है। ये हमने जिला पदाधिकारी महोदय को जब शिकायत मिली थी, मैंने उनको जांच के लिए लिखा है और ये लोग जांच कर रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा, सरकार की जो नीति है, जो टेंडर के अनुसार जो शर्तें हैं, अगर उस पर जिसने भी भुगतान गलत किया होगा उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। भुगतान गलत नहीं होगा और आज के निर्णय में हमने उस एजेंसी को रिपोर्ट हटा दिया है। इमरजेंसी में सर स्टूडेंट के द्वारा ड्यूटी किया जाता है हमेशा। ये बातें जो आपने कही है हमारे संज्ञान में आई है और मैंने इसीलिए कहा है कि अब डिजिटल बोर्ड लगाइए और बताएं कि इमरजेंसी में कौन कौन ड्यूटी कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो मैंने रीजनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर को भी मैंने कहा है कि इसका एक एक्सेस, क्योंकि आप जानते हैं जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, उसका एक्सेस नहीं लिया जाता। मैंने कहा कि इसको एक्सेस किया जाए ताकि हमारे जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट सीनियर अफसर होते हैं, रीजनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, वो इस चीज को देखेंगे कि ये सब चीजें हो रही है कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से इमरजेंसी में मतलब डॉक्टर होना चाहिए। भाई केवल इंटर्नशिप इसका इलाज करेगा ये तो ठीक नहीं है, इसको हम लोग कड़ाई से निपटेंगे। हमने सुब्रमण्यम साहब सुन ही रहे हैं मेरी बात को। 100% जो डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी की है। ये नहीं हो सकता कि ड्यूटी कहीं और कर रहे हैं। सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार 100% लोग कार्य करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभियान चला करके, केवल ये काम एसकेएमसीएच में ही नहीं कर रहे हैं, अभियान चला करके पूरे हमारे प्रमंडल के जितने भी अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, सीएचसीज है, पीएचसीज है, वहां भी लगातार छापेमारी का काम चल रहा है। हम लोग का उद्देश्य है कि जनता की जो सुविधाएं हैं, जनता की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका 100% लाभ उनको मिले और कोई भी जो लोग हैं वो मायूस होकर के यहाँ से न निकले। मैंने ये भी कहा है कि बहुत सारे ऑपरेशन जो होते हैं यहाँ पे अस्पतालों में नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे उसकी भी जांच का विषय है। क्या कारण है कि वही जब प्राइवेट में जाता है तो हो जाता है, इस सब पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। मैंने इनसे यह भी कहा है कि पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड ये निकालें कि कौन कौन से पेशेंट जो है रिफर किए गए हैं और किन कारणों से किए गए हैं, क्या उनका इलाज एसकेएमसीएच में संभव नहीं था। ये भी गंभीर विषय है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग कहते हैं तो रिफर करने की जो प्रवृत्ति है वो काफी कम होनी चाहिए। सरकार की जो नीति है, जिनके इन लोगों का डेजिग्नेटेड हाउस है अब नहीं रहते हैं, तो आपने बताया है मुझे, यहाँ तो डीएम साहब भी हैं, हम लोग उस पर जांच करवाएंगे और को रहना चाहिए, सभी को रहना चाहिए, सभी लोग रहते हैं। कुछ कार्रवाई भी हुई है? मान लीजिए मैंने एक डॉक्टर साहब जो नहीं पहने थे, मैंने तो कुछ चेतावनी दिया है, बिना ड्रेस के थे, मैंने कहा भाई पहनिए। अब ठीक है जो भी चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर की वेशभूषा होती है, उसकी एक मर्यादा होती है। डॉक्टर लोग, बहुत लोग नेम प्लेट लगा के नहीं रहते हैं। डॉक्टर में है कि नहीं होना चाहिए कौन डॉक्टर साहब हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। मैंने ये भी कहा है कि भाई जो भी आपकी जो जांचें होती, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हम लोग बहुत नया निर्णय लेने जा रहे हैं कि जो भी हमारे इंडोर पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट भर्ती होते हैं, तो उनको जब मान लीजिए कहीं रिफर किया जाता है या उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो उनकी जो ब्लड की रिपोर्ट लोग नहीं देते हैं, मांगने पर फोटोकॉपी दिया जाता है। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए वही पेशेंट कहीं और जाकर के रिफर हो जाता है, अब एक दिन बाद फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करेंगे, जबकि ब्लड के बहुत सारे पैरामीटर चेंज नहीं होते, जो आवश्यकता होगी उसकी तो करेंगे। इसलिए मैंने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जब भी रोगी डिस्चार्ज हो तो उनको जो ब्लड की रिपोर्ट है वो भी उसके साथ उसको दें, फोटोकॉपी रखना हो तो रख लें। संध्याकालीन ओपीडी में ब्लड सैंपल नहीं होता है, ये भी गंभीर बात है। तो आपके माध्यम से मुझे मिली है, मैंने सुब्रमण्यम साहब से ये भी कहा है, जैसे आप उससे बात कह रहे हैं तो इनके यहाँ भी शिकायतें आती होंगी, पिछले 1 महीने तक की जो भी शिकायतें हैं अगले 15 दिन में डिस्पोज किया जाए। इनफैक्ट ये पूरे अभियान पूरे प्रदेश में ही चल रहा है, ताकि इनको भी, क्योंकि आप जैसे बात बोल रहे हैं तो हमको तो पहली बार ये बात पता चली, लेकिन सुब्रमण्यम साहब तो यही रहते हैं, इनको तो पता होना चाहिए। उसके बाद भी अगर घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से कोई हैंड की कमी नहीं है, कोई हैंड की कमी नहीं है। और हैंड की कमी इसका ये नहीं कह सकते, इसका मतलब हम इलाज नहीं करेंगे। जो भी व्यवस्था है उसमें काम करना होगा। हैंड की कोई कमी नहीं है, सरकार ने बहुत स्टाफ दिया हुआ है। हाँ, डॉक्टर की शॉर्टेज है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम रात को या कभी इमरजेंसी ड्यूटी में इलाज न। रेडियोलॉजी में सर क्या फाइंडिंग है? रेडियोलॉजी में हमने देखा कि जो रिपोर्ट है बहुत सारी शाम को लेट आती है। मैंने इनसे ये भी कहा है कि मान लीजिए किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, अब 24 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी तब तो मतलब दिक्कत हो जाएगी उसको। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन या आपका जो एमआरआई होता है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो कि इमरजेंसी में डॉक्टर साहब आ करके, क्योंकि ऐसा नहीं कि एमआरआई की रिपोर्ट आती है वो तो डॉक्टर देख के बता देगा, वो तो स्क्रीन पर भी देख के बता देगा। तो इमरजेंसी में इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि डॉक्टर साहब आ करके तुरंत देख लें। 24 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है, अगर उसमें इस प्रकार से समस्या इमरजेंसी में कई बार तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, तुरंत इलाज करना पड़ता है।
तो ऐसी दिशा में विशेष व्यवस्था भी करनी चाहिए। हम लोग इसलिए सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है इनके बस की बात ना हो, लेकिन ये मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एमआरआई की रिपोर्ट इमरजेंसी में भी 24 घंटे बाद आएगी। इसकी रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए। ठीक है।